Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था जो कि जादुई था। जो भी उस पेड़ के आम खाता था उसकी कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती थी। इसलिए जंगल में सभी पक्षी कभी बीमार नहीं होते थे। एक दिन पेड़ को अपने फलों के ऊपर अहंकार हो जाता है और वह सोचने लगता है, अरे मैं इन सभी पक्षियों को बिना कुछ लिए अपने स्वादिष्ट आम खाने देता हूँ। और तो और मेरे आम जादुई हैं, जो भी इसे खाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यह पक्षी मेरी इज्जत नहीं करते हैं, इन्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। तभी उसके पास टुनटुन आती है और पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे एक आम दे दीजिए, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसे आपके आम की जरूरत है। यह सुन पेड़ कहता है, नहीं नहीं, तुम पक्षी मेरा सम्मान नहीं करते हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ मेरे पेड़ से आम तोड़कर अपना ही स्वार्थ देखते हो। तभी टुनटुन ने कहा, पेड़ का तो कर्तव्य ही होता है परोपकार करना, दूसरों को फल छाया देना। पेड़ ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। अगर तुम्हें मेरा आम चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और मुझे नदी से पानी लाकर देना होगा। टुनटुन ने कहा, पेड़ भाई, तुम्हें अपने ऊपर अधिक अभिमान हो गया है। पेड़ ने कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरा फल चाहिए तो तुम्हें पहले नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डालना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा। यह सुन टुनटुन मजबूर हो गई और उसने नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। तब आम के पेड़ ने उसे एक आम दे दिया। टुनटुन घर आई और उसने उस आम को अपनी बच्ची को खिला दिया, जिससे वह ठीक हो गई। फिर टुनटुन ने यह सारी बातें सभी पक्षियों को बता दी। सभी पक्षी पेड़ के पास पहुँचे। एक पक्षी ने कहा, अरे पेड़ भाई, यह हम क्या सुन रहे हैं कि तुम्हें अपने फल पर बहुत अधिक घमंड हो गया है। हाँ हाँ, तुमने सही सुना है, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और अब अगर तुम्हें मेरे फल चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डालना होगा। चिंकी ने कहा, देखो पेड़ भाई, यह बिल्कुल गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारा बहुत अधिक सम्मान करते हैं क्योंकि तुम हमें फल और छाया देते हो, और तो और तुम्हारे फल जादुई हैं। जो भी इन फलों को खाता है वह ठीक हो जाता है। इतना घमंड करना अच्छा नहीं होता। तभी पेड़ ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और साथ ही साथ नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में भी डालना होगा। सभी ने पेड़ को समझाया, लेकिन पेड़ पर अहंकार हावी हो गया था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। जंगल में एक बीमारी फैल गई, जिससे सभी के शरीर पर लाल धब्बे बनने लगे और वे काफी दर्द भी कर रहे थे। यह देख जंगल के सभी पक्षी बहुत अधिक डर गए। दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। अरे चिंकी, हमें यह कौन सी बीमारी लग गई है? यह देखो, मेरे शरीर पर कितने सारे लाल धब्बे लग गए हैं, या मुझे बहुत अधिक दर्द कर रहे हैं। क्या बोलूं बबली, मेरा भी ऐसा ही हाल है। हमें आम के पेड़ से सहायता मांगने जाना ही चाहिए, वही अब हमारी कुछ मदद कर सकता है। वह दोनों सभी पक्षी को लेकर अपने साथ पेड़ के पास पहुंच गए और फिर बबली ने कहा, पेड़ भाई, हमारे जंगल में एक बीमारी फैल गई है, जिससे सभी के शरीर पर लाल धब्बे बन गए हैं, जो बहुत अधिक दर्द कर रहे
कृपा कर हमें अपना फल दे दीजिए, जिसे खाकर हम ठीक हो जाएंगे। फिर कालू कौवा कहता है, भैंस की टांग, पेड़ भाई अब तो कम से कम हम पर दया करो, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। पेड़ कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम्हें मेरे पेड़ से आम चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और फिर नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डालना होगा, तभी मैं तुम्हें आम दूंगा। सभी पक्षी मजबूर थे, इसलिए सभी ने पेड़ की पूजा की और नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाला। तब आम के पेड़ ने उन्हें फल दे दिए, जिसे खाकर सभी पक्षी की बीमारी ठीक हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन पेड़ के सामने वन देवी प्रकट हो गई और पेड़ से कहा, आम के पेड़, तुम बहुत अधिक अभिमानी हो गए हो। तुम जिस तरह से अपने शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हो, यह सब मैंने देखा है, इसलिए मैं तुमसे यह सभी शक्तियाँ छीनती हूँ। आज से तुम एक साधारण पेड़ बनकर ही रहोगे। तभी पेड़ बोलता है, नहीं वन देवी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद अहंकार नहीं करूँगा और सभी पक्षियों को अपने आम भी खाने दूंगा। मुझ पर दया करें मुझ पर। यह सुन वन देवी उसे माफ कर देती है और फिर आम का पेड़ सभी पक्षियों को अपने आम खाने देता है, जिससे सभी बहुत अधिक खुश और निरोगी रहने लगते हैं। चिड़िया के 3 बच्चे। एक जंगल में टुनटुन और कालू कौवा रहते थे। टुनटुन ने एक अंडा दिया था, जिससे एक सुंदर सी लड़की पैदा हुई थी। यह देख कालू को बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि उसे लड़के की चाहत थी। इसीलिए वह अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। टुनटुन ने कालू को कई बार समझाया कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन कालू पर बेटे का भूत सवार था, इसीलिए वह टुनटुन की कोई बात नहीं मानता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुन ने 2 अंडे दिए। यह देख कालू ने कहा, देखो टुनटुन, इस बार दोनों अंडों में से लड़के ही निकलने चाहिए, क्योंकि लड़कियां पिता के सर पर बोझ होती हैं। इसीलिए अगर लड़की पैदा होगी तो हम उन्हें मार देंगे। यह सुनकर टुनटुन ने कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? जितना हक लड़कों का जीने का होता है, उतना ही हक लड़कियों का भी जीने का होता है। दोनों में काफी बहस होने लगी। एक दिन कालू कौवा काम पर गया था, तभी दोनों अंडे फूटे और उन दोनों में से ही लड़की निकली। यह देख टुनटुन बहुत अधिक डर गई कि कालू जी इन्हें मार डालेंगे। इसी तरह शाम हो गई। जब कालू घर आया तो अंडों में से 2 लड़कियां और निकली देख कालू के सिर पर खून सवार हो गया। कालू उन्हें मारने का सोच ही रहा था, तभी टुनटुन ने कहा, आप इन बच्चों को मत मारिए, मैं इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। यह सुन कालू ने कहा, हाँ, वैसे भी तुमने खाली लड़की ही पैदा की है, तुम यह घर छोड़कर चली जाओ। टुनटुन अपनी तीनों बेटी को लेकर घर छोड़कर अलग रहने चली गई। कुछ दिनों के पश्चात कालू ने दूसरी शादी कर ली और कालू कौवे की दूसरी पत्नी ने 2 अंडे दिए, जिनमें से 2 लड़के निकले। यह देख कालू बहुत अधिक खुश हुआ। दूसरी ओर टुनटुन अपनी तीनों लड़कियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कई दिन बीतने के बाद टुनटुन की तीनों लड़कियां काफी बड़ी हो गईं। एक दिन उनमें से एक लड़की जंगल में खाना ढूंढ रही थी। तभी उन्हें कालू कौवा दिखाई दिया, जिसे चोट लगी थी। तभी वह उसके पास गई और बोली, आप कौन हैं और आपको इतनी चोट कैसे लगी? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी मलहम पट्टी कर दूंगी।
कालू कौवा चिड़िया के साथ घर चला गया। घर जाकर जब उसने टुनटुन को देखा तो वह आश्चर्य से भर उठा। टुनटुन ने कहा, अरे बेटी, तुमने इन्हें क्यों अपने घर ले आया? माँ, यह कौन है? बेटी, यह तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हारे पैदा होने के कारण हमें घर से निकाल दिया था। यह सुन कालू ने कहा, टुनटुन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें घर से निकालने के बाद मैंने दूसरी शादी की और फिर मेरी दूसरी पत्नी ने 2 अंडे दिए, जिनमें से 2 लड़के निकले। वह बड़े होने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, यह बोलकर कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम किसी काम के नहीं रहे। टुनटुन, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह सुन टुनटुन और उसके बच्चों को कालू पर दया आ गई और सभी ने उन्हें माफ कर दिया और फिर से पूरा परिवार एक हो गया।